अस्सलाम वालेकुम। मेथी का सीज़न हो और आपके घरों में आलू मेथी के पराठे ना बने, ये तो हो नहीं सकता। मेथी आलू के पराठे मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ तरीक़ों से पकते होंगे और बहुत मशहूर भी होते हैं और हर एक के पसंदीदा भी होते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करने जा रही हूँ। आलू को पहले उबाल लें। मैंने थोड़ा सा नमक डाल के आलू बॉईल करके रख लिए हैं। अब इन तमाम मसाला जात से पहले हम बनाएंगे एक अच्छी सी पेस्ट और मेथी को कर लेंगे कुक। अगर आप कच्ची मेथी आलूओं में मिक्स करके पकाएंगे तो वो पराठे के अंदर इतना अच्छा जायका नहीं देगी जितना पकने के बाद देगी। तो हल्का सा पहले आप प्याज को सौते कर लें, फिर इसमें अदरक डाल के थोड़ा सा ब्राउन कर लें और हल्का सा पानी डाल के तमाम तर मसाले इसमें डाल दें, ढककर इनके गलने तक के लिए इसको पकाएं। जब गल जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे मेथी डालने के बाद मज़ीद हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि मेथी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। मेथी डालने के बाद जब वो गल जाए तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन उठा के इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और फिर इसमें डाल देंगे हम तमाम तर आलू और इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और एक अच्छा सा मिक्सचर बना के रख लेंगे। रोटियों में भरने से पहले हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के लिए चाहे आप प्लेट में डाल दें या कढ़ाई में ही रहने दें, आपकी मर्जी है। और इस तरह से आपकी मेथी तैयार है और ये पराठों में भरने के लिए रेडी है। आटे का एक नॉर्मल साइज का पेड़ा बना लें और उसको थोड़ा सा बेल लें। बेलने के बाद उसके मिडिल पार्ट में आप आलू मेथी को भरें और इसके किनारों को अच्छी तरीके से बाइंड कर लें और इसको थोड़ा सा फ्लैट करें ताकि ये खुले नहीं और नरम हाथों से इसको बेल लें। ज़्यादा ज़ोर से मत बेलिएगा वरना ये फट भी सकता है। चूल्हे पे डालें और जब रोटी का एक साइड पक जाए, हल्का सा उसका रंग कच्चे से पक्के की तरफ चला जाए तो घी लगाने के बाद इसको पलट दें और मीडियम आंच पे पराठा हमेशा पकाया करें। ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाने से वो जल्दी जल जाता है, फिर फूलेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरी रोटी बहुत अच्छी तरीके से फूल गई है और पक भी गई है। तो आप इसको अच्छी तरह से पका लें। आलू मेथी के गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे तैयार हैं। एंजॉय विद ग्रीन चटनी और प्लेन योगर्ट। टेक केयर।